फिर इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, नहीं आता है, कभी नहीं आता है और मत आता है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं जाना नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम स्कूल जाते हो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका रूल्स जो है, बनाने का रूल्स है, इसका सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ड डू और डज होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। अब यू के साथ हमको इसमें से क्या लिखना है ये देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई यू वी दे। इसके साथ जो है हमको डू लिखना है, ही सी इट, और एक किसी का नाम हो तो इसके साथ डज लिखना है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो आई यू वी दे के साथ डू लिखेंगे, ही सी इट नेम के साथ डज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यू लिखा है, तो यू के साथ क्या लिखना है हमको? डू लिखना है। यू के साथ डू लिखना है, तो डू लिखेंगे। नॉट है ये, नॉट लिख देंगे। क्रिया लिखना है, कौन सा? जाने की क्रिया कर रहा है, तो गो हो जाएगा। अब इसमें यस यस नहीं लगेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में यस या यस नहीं लगता है, केवल अफर्मेटिव में ही लगता है। यू डू नॉट गो टू कहाँ पे? स्कूल, गो टू स्कूल। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे एक और, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम हो जाएगा। उसके बाद डू डज में से डू डज के स्थान पे नेवर का यूज करेंगे। नेवर में से ये पूरा डू डज नॉट के जगह पे नेवर का यूज कर देंगे। कभी नहीं आएगा तो नेवर का यूज। यू नेवर झूठ बोलना का टेल ए लाई होता है, टेल अ लाई होता है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो इसको हम बना देंगे। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, डू और डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। जैसे वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है, तो इसका हो जाएगा। इसको इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लड़की है, तो लड़की के लिए सी का यूज होता है। नहीं नेगेटिव है, तो सी के साथ किसका यूज करना है? सी के साथ यहाँ डज का यूज करना है। तो सी डज, डज के बाद नॉट के बाद क्या करना है? क्रिया लिखना है, सिंग मीन्स क्रिया, सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग माना होता है गीत। ठीक है, तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद से हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव पढ़ना है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब, बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ब, बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ड, बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज होगी। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वाई
वाट, हाउ, वेयर, whom, whose, when, how much, how many, why, what, how, where, whom, whose, when, how much, how many। why मन होता है क्यों, what मन होता है क्या, how मन होता है कैसे, where मन होता है कहाँ, who मन होता है कौन, whose मन होता है किसका, when मन होता है कब, how much मन होता है कितना। अनकाउंटेबल नाउन है whose, how much और how many मैंने काउंटेबल नाउन मतलब कितने, जिसको गिना जा सकता है। हाउ मच को मैंने दूध, पानी ये सब गिन नहीं सकते हैं, तो हाउ मच का यूज करेंगे। और जिसको गिन लेंगे, जैसे पेड़ हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, इसको गिन लेंगे तो हाउ मेनी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंस दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हिंदी में कैसे समझेंगे कि दो प्रकार का हिंदी में होता है। जैसे सबसे पहले एक होता है क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या से शुरू होने वाक्य में जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, जैसे क्या से शुरू हो गया है। ठीक, जैसे क्या सीता खाना पकाती है, क्या सीता खाना पकाती है। ये टू टाइप से हमारा दो क्या से शुरू होने वाला एक और दो, क्या से शुरू होने वाला दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह एक होता है पहला, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे ये सब प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसका, कब, कितना, कितने, ये सब प्रश्नवाचक है, तो यही सब बीच में आएंगे। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, ये हो गया कितना बीच में आया। देखो मैं कह रहा हूँ कि बीच में आता है, तो ये टू टाइम से हो गया। एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, इसमें नेगेटिव भी डाल दिया हूँ, वो स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो देखो क्यों बीच में आया है, ये भी बीच में आ रहा है, ये क्या से शुरू हो रहा है। टू टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो क्या से शुरू होता है वो वाला वाक्य और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। दोनों का रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों का रूल्स मैं यहाँ पे, दोनों सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य का इंट्रोगेटिव में, इंटेरोगेटिव दो रूल होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जैसे डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, डू डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो इसको बनाएंगे हम, क्या से शुरू होने वाले वाक्य ऐसे बनाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं होगी, बहुत बच्चे वाट लगाते हैं, तो वाट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ये रूल्स जो है ना, रूल्स के हिसाब से ही हम उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले रूल्स के हिसाब से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम
क्या की अंग्रेजी लिखे, क्या का अंग्रेजी इसी में से कोई होगा, डू और डज। लेकिन सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट इसमें तुम क्या है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो डू का यूज, मैं पहले अफर्मेटिव में बताया हूँ बहुवचन का डू का यूज होता है। तो डू लिख दिए इसमें से, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू लिख दिए, डू यू, पढ़ते हो का क्या होगा, रीड हो जाएगा। क्या सीता खाना पकाती है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसी रूल से बनाएंगे। क्या है तो इसकी अंग्रेजी यही डू डज में से होगी, लेकिन देखेंगे ये सिंगुलर है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल सीता है, तो नाम के साथ क्या करना है, डज लगाना है। तो लिखेंगे डज सीता कुक फूड, कुक पकाने का कुक होता है, कुक फूड, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। ठीक, ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। उसके बाद से हम पढ़ेंगे जो बीच में आता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे मान लीजिए सीता खाना क्यों पकाती है, सीता खाना क्यों पकाती है, तो यहाँ देख लीजिए बीच में आया क्यों। ठीक है, वह मैच क्यों नहीं खेलता है, वह मैच क्यों नहीं खेलता है। तो इसको बनाएंगे, देखो बीच में आया है क्यों, तो इसका रूल्स होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस डू और डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी रूल से हम इसको भी बनाएंगे, सेम टू सेम इसी रूल से हम इसको भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको बना रहा हूँ सीता को, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, वाई। अब हमको डू डज में से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता है, तो सीता के साथ क्या एक वचन है तो डज का यूज करना है। जब सीता एक वचन है तो उसके साथ डज का यूज करना है ना, बहुवचन होता तो हमको डू का यूज करते हैं। वाई डज, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो लिख देंगे सीता, वाई डज सीता, नॉट है इसमें, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब लिखेंगे पकाना, तो पकाने की अंग्रेजी कुक होती है, कुक भोजन का फूड होती है, इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद से दूसरा देखेंगे वो मैच क्यों नहीं खेलता है, तो सबसे पहले इसी रूल से बनाएंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होता है, वाई है। अब वह है वह लड़का है, तो एक वचन है तो डज लिखेंगे, वाई डज, ही लड़का है, ही, वाई डज ही नॉट लिखेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो नॉट, वाई डज ही नॉट प्ले मैच, प्ले मैच। ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन ठो हमने कंप्लीट कर लिया। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, नेगेटिव का क्या रूल होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है। तो नेगेटिव का रूल होता है, अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस डू या डज होता है, सॉरी ये नहीं होगा, अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का होगा। नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव का क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। इसका होगा सबसे पहले लिखेंगे डू डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जो क्या से शुरू होता है, अगर क्या से शुरू होता है तो। ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे प्लस सेम टू सेम पूरा लिख देंगे, ये पूरा लिख ही देते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये पूरा लिख देंगे, डू
और डज प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नेगेटिव होगा इसमें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है ना, क्यों नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। अब ये चारों हमने यहाँ पे रूल्स लिख दिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हमको इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम झूठ बोलते हो। अगर कोई पूछा कि क्या तुम झूठ बोलते हो, तो इसका जवाब क्या दोगे? नहीं, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर झूठ बोलते हो तो कहोगे हाँ, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे यहाँ पे मैं अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, इंट्रोगेशन लगाएंगे, क्या तुम झूठ बोलते हो। इसका नहीं में जवाब नेगेटिव में नो लिख करके इसको बाहर कर देंगे, नो। अब यहाँ से तुम्हारा नेगेटिव हो गया, नो आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई, जवाब दे दिए तुमने, नो आई डू नॉट टेल ए लाई। अगर इसी को हाँ में करना है तो लिखेंगे यस, इसको बाहर कर देंगे, यहाँ से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव का सेंटेंस यहाँ बना दे रहे हैं, यस आई टेल ए लाई, सॉरी टेल लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम गीत गाते हो, तो बताओगे हाँ मैं गीत गाता हूँ। नहीं जानते हो, नहीं गीत गाना आता है, तो लिखोगे नहीं मैं गीत नहीं गाता हूँ। क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू यू प्ले मैच, एस आई प्ले मैच, नो आई डू नॉट प्ले मैच। इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। पहला है, इसी को देख करके आपको कम से कम 10 सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन 10 पूछना है और उसका जवाब देना है नेगेटिव में और अफर्मेटिव में जवाब देना है। ठीक है, 10 ठो बनाना है, आपका होमवर्क है ये।